मैं दूसरों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती और हमेशा अपनी आवाज़ उठाती हूँ। मेरे लिए चीज़ें या तो सफ़ेद हैं या काली, ब्लैक एंड वाइट। बीच का ग्रे मैं नहीं देख पा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसकी वजह से मदद करें आचार्य जी। सोनाली। सोनाली, सफ़ेद और काले तो रंग होते ही हैं। रंग दूसरे भी हैं। सफ़ेद और काले को देखने में कोई भूल नहीं कर दी। जो सफ़ेद है वो सफ़ेद है, जो काला है सो काला है। पर जो न सफ़ेद है न काला है, उसको वही रहने दो जो वो है। अगर हम बहुत रियायत देकर कहें तो भूरे को या नीले को काला बोलना मानसिक आलस का सबूत है। और अगर हम ज़रा तल्ख होकर कहें तो भूरे या नीले को काला बोलना झूठ की, माया की एक चाल है। मैंने बार बार कहा है कि माया हमें बांध कर रखती है हमारी ही धारणाओं के द्वारा। आप जब फंसे होते हो तो ऐसे थोड़ी फंसे होते हो कि कोई बाहर वाला आया है और आपको बेड़ियां पहना गया है या कटघरे में बंद कर गया है। हमें कोई बाहर वाला नहीं चाहिए होता फंसाने के लिए। हम फंसे होते हैं अपने ही भीतर। हमें बांध कर रखती हैं हमारी धारणाएं। धारणा को यूं तो कॉन्सेप्ट कहते हैं, पर जिस संदर्भ में अभी बात हो रही है उसको कहो मिसकंसेप्शन। तो माया और धारणा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। माया और धारणा बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। धारणा माने वो जो तुमसे बाहरी है पर तुमने धारण कर रखा है। आत्मा से नहीं उभरा, सत्य से नहीं उठा, कोई यूं ही इधर उधर की चीज है पर तुमने पकड़ ली है, पकड़ के अपने ऊपर डाल ली है, एक लबादे की तरह धारण कर ली है। सो हुई धारणा। माया और धारणा साथ साथ चलते हैं। एक बार तुमने कुछ अपने ऊपर धारण कर लिया, उसे तुम कहना शुरू कर देते हो ये तो मैं ही हूं, ये मेरी बात है। बात भी नहीं कहते फिर तुम, सीधे यही कहते हो कि ये तो सत्य है। धारणा सत्य बन जाती है। धारणा जब सत्य बन गई तो फिर सत्य की जरूरत क्या तुमको। तो माया और धारणा एकदम साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे भीतर जो जगह सच्चाई के लिए आरक्षित होनी चाहिए उस पर सच्चाई की जगह धारणाएं बैठ जाती हैं। धारणा माने कल्पना। सत्य से तुम्हारा कोई संबंध नहीं और उसकी रिक्त जगह पर तुमने क्या बैठा दी है? धारणा। क्योंकि अगर वो जगह खाली रह जाती तो कचोटती, वो जगह खाली रह जाती तो तुम्हें बार बार एहसास होता कि कुछ ऐसा है जो मुझे पता ही नहीं है। तो तुमने वो संभावना भी बंद ही कर दी। तुम्हारे पास पहली बात तो सत्य नहीं है और दूसरी बात सत्य की जगह कुछ और है जो कह रहा है कि वो सत्य है।
अगर सिर्फ पहली ही भूल हुई होती तो वो भूल दीर्घायु नहीं होती, एक खाली स्थान बन जाता और वो खाली स्थान तुम्हें बहुत परेशान करता। पर अब तो सिंहासन पर कोई और बैठ गया है, जगह भी खाली नहीं है, सब भरा भरा लगता है सब ठीक ही है। तो माया कभी तुम्हें नीले को नीला नहीं देखने देगी, वो तुम्हें एक कल्पना दे देगी। वो तुमसे कह देगी ये काला है, क्योंकि नीले को नीला देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जरा सूक्ष्म आंख चाहिए। रंग तो 4, 5, 10 नहीं है, रंग करोड़ और अरब हैं। आदमी की आंख 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक देख सकती है। प्रकाश की किरणें 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ से 8000 एंगस्ट्रॉम तक आदमी की आंखों द्वारा देखी जा सकती हैं। और 4000 से 8000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? कम से कम 4000 तो बोलोगे। और हर संख्या एक अलग रंग है, हर संख्या एक अलग रंग है। रंग ऐसे ही नहीं बदलता कि 4000 पर एक था, 5000 पर दूसरा और 7000 पर तीसरा है। 4023 पर जो रंग है 4024 पर उससे दूसरा रंग है। पर उतने रंगों के लिए हमारे पास नाम तो नहीं ही है। खतरनाक बात यह है कि संयम भी नहीं है। तुम्हारे पास नाम ना हो, और याद रखना 4000 रंग नहीं है, फिर दशमलव में जाओगे तो अनंत रंग है। 4011.11 पर भी तो रंग बदल गया ना, तो अनंत है रंग। पर उतने रंगों के लिए हमारे पास सिर्फ नाम की कमी होती तो चल जाता, हमारे पास संयम की भी कमी है। हमारे पास आलस है। तो हम कह देते हैं कि 4000 हो कि 4500 हो, एक ही बात है, लाल माने लाल। और जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाल माने करोड़ रंग हैं, हम कह देते हैं लाल माने लाल। चलो कह दिया लाल माने लाल, पर जब तुम नीले और गाढ़े भूरे को भी काला कहना शुरू कर दो तो फिर इंतहा हो गई। इसका अर्थ यह है कि हम तथ्यों से मुंह ही चुरा रहे हैं, बिल्कुल हम देखना ही नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। और याद रखना, जीव हो तुम, जीव के लिए हकीकत निराकार नहीं होने वाली, जीव के लिए हकीकत निर्गुण नहीं होने वाली। तुम्हारे लिए तो हकीकत साकार ही होगी। इसीलिए जीव के लिए सत्य का अर्थ तथ्य ही समझ लो। इसीलिए मैं जितना जोर देता हूं सत्य की साधना पर, उतना ही जोर देता हूं तथ्यों के ज्ञान पर। एक दफे मैंने कहा था, तथ्य सत्य का द्वार हैं। फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। तथ्यों तक नहीं पहुंचे हो तो सत्य की बात छोड़ दो। जो कल्पनाओं में जी रहा है सत्य उसको उपलब्ध नहीं होने वाला। सबसे पहले तो आवश्यक है कि तुम्हारी कल्पनाएं तोड़ी जाएं, और तुम्हारी कल्पना तोड़ने के लिए आध्यात्मिक साहित्य की जरूरत थोड़ी ही है। कल्पना तोड़ने के लिए तो सर्वप्रथम तुम्हारे पास तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ तथ्य हैं जो दुष्प्राप्य होते हैं। मैं तुमसे पूछूं, अफ्रीका के किसी देश के किसी जिले में मृत्यु दर कितनी है, तो शायद तुमको थोड़ा शोध करना पड़े, क्योंकि बात जरा दूर की है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी के तथ्य न पता हो, तुम्हारे ही माहौल की हकीकत से तुम अनभिज्ञ हो, तो कोई माफी नहीं है फिर। बात समझ रहे हो? और ये अध्यात्म के क्षेत्र में खूब होता है। लोग कहते हैं हमें दुनिया से लेना देना क्या, हम तो अब सत्य के साधक हैं। अरे भाई, तथ्य सारे कहां पाओगे तुम? मिथोलॉजी में तो नहीं मिलेंगे,
पुराणों में तो नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूं उपनिषदों में भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे जीवन के तथ्य तुमको कहां मिलेंगे? तुम्हारे अपने जीवन में मिलेंगे। पर जो साधक होता है वो कहता है जीवन में तो मुझे देखना ही नहीं, क्योंकि अब मैं जीवन से आगे जो है उस पर निशाना साध रहा हूं, जीवन की तो अब मुझे बात ही नहीं करनी। सत्य के साधक हैं, मैं पूछूं तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, उन्हें नहीं पता होगा। कार्बन फुटप्रिंट समझते हैं? देखिए सब आध्यात्मिक साहित्य साधक बैठे हुए हैं यहां पर। मतलब कि तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो उसमें तुम कितने यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हो, और वो क्यों नापा जाता है? क्यों नापा जाता है? अरे अंदाजा तो होगा ही, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जितना ज्यादा कार्बन तुम्हारे द्वारा छोड़ा जा रहा है उतना ज्यादा वो कार्बन गर्मी को पकड़ेगा। जानते हो ना ये सब गैसें क्या करती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। कार्बन माने यही सब गैसें, ये क्या करती हैं? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं। तो ये क्या करती हैं? ये गर्मी पकड़ लेती हैं, बाहर से अंदर आ जाती है रेडिएशन और नीचे से बाहर नहीं जाने पाती, तो उसी वजह से फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, सागरों में बढ़ता है। ये ग्लोबल वार्मिंग है ना। अब हो तो सत्य के साधक। अभी पूछो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कभी जानने की कोशिश की? तो फिर कृष्ण के भक्त हो और तुम ये नहीं जानना चाहते कि कृष्ण की जमुना अब कितने दिन बचेगी? बोलो। वेदों के प्रति तुम्हारी निष्ठा है, नहीं जानना चाहते कि वेदों के हिमालय कितने दिन बचेंगे? गंगा को पूजते हो, तीर्थाटन करने जाते हो, ये नहीं जानना चाहते कि गंगोत्री कितने दिन साबुत रहेगी? पर तथ्यों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हम हवा हवाई जीते हैं। बल्कि आध्यात्मिक आदमी से ज्यादा तो कई बार संसारी को तथ्यों का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उसे संसार से ही अपना काम निकालना है, स्वार्थ निकालना है। क्योंकि उसे अपना संसार से स्वार्थ निकालना है तो वो इसी वास्ते दुनिया के आंकड़े, दुनिया का हिसाब किताब, दुनिया की खबरें, ये सब पता करके रखता है। आध्यात्मिक मन तो दुनिया से और ज्यादा विमुख हो जाता है, और ये बात कुछ ठीक नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कि बात क्या है और चल क्या रहा है, तो आप जी कैसे रहे हो फिर? बोलो। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं, 20 करोड़ लोगों का प्रांत है ये। मैं आपसे पूछूं कि इस प्रांत के औसत व्यक्ति की औसत आय कितनी है, तो शायद कुछ लोग ना बता पाएं, और ना बता पाएं तो एक खेद की बात होगी। अध्यात्म तो दुख के निवारण के लिए है ना, है ना। समस्त अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? दुख का निवारण। बंधन न हो, दुख न हो, तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मुक्त ही है वो अध्यात्म का क्या करेगा? तो क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हम जहां जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, वहां व्यक्ति दुख कैसे और किन कारणों से अनुभव कर रहा है? चलिए आप कह देंगे कि आर्थिक आंकड़ों का अध्यात्म से क्या लेना देना। आर्थिक आंकड़ों की बात मत करिए, मानसिक जगत पर आ जाइए। क्या कुछ छोटी मोटी बातें पता होनी हमें जरूरी नहीं है, जिनका सीधे सीधे मानसिक दुख से संबंध है? उदाहरण के लिए 30 साल पहले आत्महत्या की दर कितनी थी प्रांत में, आज कितनी है? प्रांत की ही बात क्यों करें, देश की भी कर सकते हैं, जिले की भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं।
और अगर ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है? और जो ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हों उनमें भी अगर छात्र और महिलाएं ज्यादा हों तो इससे क्या पता चलता है? पर हम ये सब तो जानना ही नहीं चाहते। हमारी अपनी दुनिया है जिसमें बैठी हुई हैं कल्पनाएं और धारणाएं, और हम उनसे इतने संतुष्ट हैं कि हम कहते हैं कि हमें सब पता है। मैं आपसे पूछूं कि डिप्रेशन यानी अवसाद कितना हुआ करता था और उसकी दर अब कितनी है, तो आपको शायद ना पता हो। और तो और छोड़िए, ये हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, मैं पूछूं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, पार्टिकुलेट मैटर कितना है, तो आपने शायद ना पता लगाया हो। और आदमी के कर्मों की दिशा और कर्मफल कैसा है, आपको कैसे पता चलेगा अगर आप यही नहीं देख रहे कि आदमी ने अपनी हवा का क्या कर दिया है? आपको कैसे पता चलेगा कि हम गलत जीवन जी रहे हैं अगर आपको यही नहीं पता कि हम गलत हवा में सांस ले रहे हैं? हर शहर में कायदे से कम 30-35% वन्य क्षेत्र होना चाहिए, ग्रीन कवर। मैं आपसे पूछूं लखनऊ का कितना है, आपको पता है? और अगर हमें ये नहीं पता कि हम पेड़ों के साथ कितने हिंसक हैं, तो हमें ये कैसे पता होगा कि हम अपने बच्चों के साथ कितने हिंसक हैं? कैसे पता होगा? हम तथ्य में जी ही नहीं रहे। हम सब अपनी अपनी व्यक्तिगत दुनिया में जीते हैं। यहां जितने लोग मौजूद हैं यहां उतने विश्व हैं, और ये विश्व आपस में ठीक से संवाद भी नहीं कर सकते। जैसे आप वो फंतासी फिल्मों में देखते हैं ना कि बाहर के किसी ग्रह इत्यादि से कोई आ गया जीव, एलियन, तो वो ठीक से पृथ्वीवासी से बात भी नहीं कर पाता ना, क्योंकि वो कुछ और बोल रहा है, टी टाँ पी पाँ, और आप उससे बोल रहे हैं कौन हो भैया। वैसे ही यहां हाल है, आदमी आदमी से संवाद नहीं कर पाता क्योंकि दुनिया ही अलग है। कहने को भाषा एक है, लेकिन एक ही शब्द का अलग अलग लोगों के लिए अर्थ भी अलग है। आप किसी से कहें मुझे तुमसे प्रेम है, वो कहे मुझे भी, सुनने में लगता है दोनों ने एक ही बात कही, पर बहुत संभव है कि प्रेम शब्द का अर्थ दोनों के लिए बहुत अलग अलग हो। लो, हो गई उलझन। ऊपर ऊपर से तो अब सहमति हो गई है, हाँ प्रेम है, हाँ प्रेम है, लेकिन ये कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। तो बहुत लोग जो मेरे पास आते हैं कहते हैं कि आचार्य जी किताबें बताइए, ग्रंथ कौन सा पढूं। अक्सर तो मैं उनको कहता हूं तुम ग्रंथ नहीं, तुम अखबार पढ़ो, तुम ज्ञानकोश पढ़ो, तुम्हें एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत है। अभी तुम्हारा समय ही नहीं आया कि तुम वेदांत में या भक्ति साहित्य में या योग में प्रवेश करो। पहले तो तुम जरा दुनिया की खबर लेकर के आओ भाई। दुनिया ऐसी जगह पहुंच गई है जहां आम आदमी को तो छोड़ दो, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को सामान्य बातें नहीं पता होती। हैरतअंगेज खबर थी अभी अभी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे तो ये लगता था कि नेपाल और भूटान भारत के हिस्से हैं, ये अलग देश भी हैं क्या? और ये उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कहा।
जब राष्ट्रपतियों का ये हाल है तो सोचो। एक दुख होता है जो बिल्कुल ही स्थूल होता है, शारीरिक। उस दुख को अनुभव करने के लिए तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, वो पशुओं को भी अनुभव हो जाएगा। पशुओं को कोई ज्ञान नहीं होता, पर पत्थर मारोगे पशु को, उसको भी पीड़ा हो जाती है। ठीक, मनुष्य को उससे उच्चतर दुख का अनुभव होना आवश्यक है। एक दुख तुम्हें यह है कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, वो तो अनुभव हो ही जाएगा, लेकिन वो दुख मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। जब उपनिषद के शांति पाठ कहते हैं ओम शांति शांति शांति, तो वो तीन तरह के दुखों की, तीन तरह के ताप की बात कर रहे हैं और तीनों के विरुद्ध कह रहे हैं शांति। उन तीनों में से सिर्फ एक दुख होता है दैहिक, बाकी दोनों उच्चतर दुख होते हैं, ज्यादा बड़े दुख होते हैं। और उन उच्चतर दुखों के विरुद्ध तुम जब तक सतर्क नहीं हो जाओगे, बल्कि सजग नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। तब तक तुम्हें अधिक से अधिक एक प्रकार की शांति मिलेगी, जो सबसे निचले तल की शांति होगी। वो क्या शांति होगी? सरदर्द हो रहा था, सरदर्द की गोली खा ली, सरदर्द मिट गया, शांति। लेकिन अभी तो दो शांतियां बाकी हैं ना। बड़े लोग क्या गए हैं? ओम शांति शांति शांति। बाकी दोनों शांतियां कौन सी हैं? पहली शांति तो सरदर्द वाली है, मेरे हाथ में दर्द है, ये हाथ का दर्द मिट जाए। बाकी दोनों शांतियों का संबंध तथ्य से है। उन दोनों में से कम एक शांति का संबंध तथ्य से है, और वो ये है कि अगर तुम्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा कोई प्रिय मुसीबत में है, तो क्या तुम्हें दुख होगा? दुख होने के लिए भी ज्ञान चाहिए। आज के मानव की विडंबना ही यही है कि उसे वो ज्ञान भी नहीं है जो उसे दुख दे सके। तो तीन तरह के दुख हुए। पहला जो पूर्णतया शारीरिक है, दूसरा जो ज्ञान जनित है, और तीसरा दुख कहलाता है वियोग। हमें अधिक से अधिक कौन सा दुख अनुभव होता है? हमें कौन सा दुख अनुभव होता है अधिक से अधिक? बस पहला, हाँ पहला, शारीरिक। सिर्फ शारीरिक दुख के अनुभव में अगर जी रहे हो तो ये पशुता की निशानी हुई ना। हाँ? कम से कम वो ज्ञान तो लाओ अपने भीतर जो तुम्हें भौचक्का कर दे, अचरज से भर दे, शर्मसार भी कर दे और फिर तुम्हें विद्रोही भी बना दे। अब समझ रहे हो ना कि बहुत लोग ज्ञान से घबराते क्यों हैं? क्योंकि कल्पना में सुख है और ज्ञान में, हम कल्पना में जीते हैं और कल्पनाएं हमारी हमें सुकून में रखती हैं। सब ठीक ही चल रहा होगा। कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि तुम्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, और जो कुछ भी तुम्हें ठीक लग रहा होता है, जब भी तुमने वहां खोजबीन की है, जांच पड़ताल की है, तो गलत ही पाया है। आप में से कई लोग कई जगहों पर, संस्थाओं इत्यादि में जिम्मेदारी के ओहदों पर होंगे। आपने इन्वेस्टिगेशंस तो करी होंगी, कभी ना कभी करी हैं कि नहीं? कि बैठाओ भाई, जांच बैठाओ। और जांच जब भी बैठती है तो गड़े मुर्दे निकलते हैं कि नहीं? ऊपर ऊपर सब ठीक था, खोदा तो वहां मुर्दे दिखाई दिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्केलेटन्स इन द कबर्ड। बाहर बाहर तो लग रहा था सब बढ़िया है, तो अलमारी तो रखी है, अलमारी खोल रही थी, उसमें से मुर्दे निकल रहे हैं, कंकाल। हम इसीलिए कल्पनागत सुकून में जीना पसंद करते हैं। कहते हैं
खोजबीन करने। खोजबीन करेंगे तो न जाने कितना कचरा निकलेगा, कितनी दुर्गंध उठेगी। तो हम ज्ञान इसीलिए लेना ही नहीं चाहते। जब ज्ञान नहीं लेना तो दो रंग काफी हैं, काला और सफेद। काला और सफेद, ठीक। कल्पना करे चलो कि या तो कुछ काला या तो कुछ सफेद है, मेरी दाढ़ी की तरह। जहां काला और जहां सफेद है, मैंने कहा वहां कह लो काला सफेद, पर रंग तो देखो यहां और भी हैं। लाल से नीला, हरा, कितने ही रंग यहां मौजूद हैं। तो ज्ञान दुख देगा और तैयार रहो, क्योंकि अगर ज्ञान जनित दुख नहीं ले रहे हो तो तुम कल्पना जनित दुख लोगे। दुख तो तुम्हें फिर भी मिलेगा, क्योंकि कल्पनाएं बड़ी कमजोर होती हैं, वो धक्का खा खा के टूटती हैं और फिर दुख लगता है। जिंदगी तुम्हारी इतनी सी है, जानते हो इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे दुख की भी सीमा है। तुम कितना दुख ले सकते हो जीवन में, इसकी भी सीमा है। या तो घटिया दुख झेलते रहो या ढंग का दुख झेल लो। ढंग का दुख झेल लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो दुख तो झेलोगे, पर वो दुख ऐसा होगा कि तुम्हें परेशान भी कर गया और तुम्हारे किसी काम भी नहीं आया। तो मैं नहीं कह रहा कि आनंद को चुनो, मैं कह रहा हूं सही दुख को चुनो। जो सही दुख को चुनते हैं, क्या पता उन्हें आनंद उपलब्ध हो जाता हो सकता है। अब चूंकि बात छिड़ी है तो मैं तीसरे प्रकार के दुख की भी बात कर ही देता हूं। तीसरा दुख मैंने कहा कहलाता है वियोग। वो बहुत गहरी बात होती है, उसकी चर्चा से हमें बहुत समझ में नहीं आएगा। वो ऊंचे कवियों, ऋषियों, संतों, फकीरों की बात होती है। वो रूमी का साहित्य होता है, वो मीरा के आंसू होते हैं। वो दुख न तो शरीर से उठ रहा है, न इस संसार के तथ्यों से उठ रहा है, वो दुख कहीं और से आ रहा है। वो दुख आ रहा है कि जो परम ही है, जो ऊंचा ही है सबसे, वो क्यों नहीं मिल रहा। पर वियोग के दुख की तो बात ही बहुत 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 दूर की है, उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। हमें तो अभी दूसरे ही तल का दुख उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मेरा बहुत जोर रहा है अपनी जिंदगी के अवलोकन पर। मैं बार बार कहता हूं, कैसे जी रहे हो जरा साफ साफ देखो ना। और तुम देखते नहीं हो, क्योंकि देखोगे तो घबरा जाओगे। तुम देखते ही नहीं। मैं कहता हूं पागल, न देख करके तुम दुख से बच थोड़े ही जा रहे हो। न देख करके तुम सिर्फ और ज्यादा निचले तल का दुख अपने लिए चुन रहे हो। कल्पना में जीते हो तो फिर क्रोध आता है। कैसे? कल्पना तो तुम कर लेते हो कि अमुक चीज मुझे मिल ही जाएगी, चीज मिल गई, फिर मिली नहीं। तथ्य को तुमने कितना भी नजरअंदाज किया, तथ्य बीच बीच में झटका तो दे ही जाता है। हसरतें टूटती हैं, झुंझलाहट होती है, क्रोध आता है, नुकसान होता है, दुख में जीते हो। नकली जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि कल्पना के अपने कोई प्राण नहीं होते, उसके पांव भी नहीं होते। वो तो बार बार गिरती है और तुम्हारा सहारा मांगती है। फिर तुम ये साबित करने के लिए कि जो तुम सोच रहे हो वही सत्य है, तमाम तरह के प्रपंच और आडंबर करते हो। हम सबको करने ही पड़ते हैं ना, देखा है ना। बहुत सारे काम हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अपने झूठ को सही साबित कर सकें। कल्पनाओं के चलते, धारणाओं के चलते तुम गलत चुनाव कर लेते हो। फिर उस गलत चुनाव को सही साबित करने के लिए देखा है कितना पैसा खर्च करते हो, कितनी ऊर्जा लगाते हो।
और उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि ये साबित कर दें कि हमने गलत नहीं चुना। और जब तुम्हें दिख भी जाता है कि तुमने गलत चुना है, तब तुमको बहुत सारी ऊर्जा, धन, समय लगाना पड़ता है अपने गलत चुनाव के कर्मफल को भुगतने में। कि अब कर्म गलत किया है तो उसका फल भी तो भुगतना पड़ेगा। तो दुख तो 50 तरीके के झेल ही रहे हो ना, बोलो, झेल रहे हो ना। मैं बस एक निवेदन किया करता हूं, सही दुख झेलो। पर लोग तो आते हैं त्वरित आनंद के लिए। लोग कहते हैं अध्यात्म का तो मतलब है जाएंगे और बिल्कुल मस्ती छा जाएगी, खुमारी छा जाएगी, कुछ आध्यात्मिक संगीत वगैरह होगा, हमसे कहा जाएगा थिरको, जैसे नाचना हो नाचो, और बड़ी मौज आएगी, और मौज बना के फिर घर वापस आ जाएंगे। मैं कहता हूं कि भाई, आनंद तुम्हारे लिए दूर की कौड़ी है, वस्तुतः दूर नहीं है, वस्तुतः तो स्वभाव ही है तुम्हारा आनंद। लेकिन अभी तुमने अपनी जो हालत बना ली है उसमें आनंद, अभी अगर तुम अपने आप को त्वरित आनंद दे दोगे तो वो झूठ होगा, वो तुम्हारे लिए और दुख का निर्माण करेगा। उससे भला ये है कि सही दुख भोग लो। जैसे जी रहे हो उसमें भी दुख है, पर वो बेहोशी का दुख है। मैं निवेदन करता हूं कि तुम होश भरा दुख झेल लो। समझ रहे हो ना? एक आदमी लड़ भिड़ रहा है शराब पी करके, उसके शरीर पर चोट पड़ रही है, लोग उसको मार रहे हैं, वो भी मार रहा है लोगों को, शरीर पर चोट पड़ रही है, शरीर पर हथियार से वार हो रहा है, खाल कट रही है, खून निकल रहा है। एक ये दुख है। दूसरा ये है कि वो होश में निर्णय करता है कि मुझे अपनी सर्जरी करानी है। देखो, जब सर्जरी होती है तब भी तो वही होता है ना कि चाकू चल रहा है, खाल कट रही है, खून निकल रहा है। पर अब जो रक्तपात है वो होश में किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं खून अगर बहाना ही है तो डॉक्टर की टेबल पर बहाओ ना। अपने ऊपर चाकू चलवाना ही है तो शराब पीकर गली में लड़ाई करके क्यों चलवा रहे हो अपने ऊपर चाकू? अपने ऊपर चाकू चलवाना ही है तो किसी सर्जन से चलवाओ ना। और हम सबको जरूरत है सर्जरी की। ग्रंथों को पढ़ो, भली बात, लेकिन साथ साथ अपने आप को जरूर पढ़ो। और अपने आप को पढ़ने से मेरा कोई खुफिया आशय नहीं है। कैसे तुम्हारे रिश्ते हैं, कहां से तुम पैसा कमाते हो, कहां पर तुम पैसा खर्च करते हो, लड़के बच्चों के साथ व्यवहार क्या है, उनसे उम्मीदें आशंकाएं क्या हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हो उससे तुम्हारा नाता क्या है, समय कहां लगाते हो, कहां गंवाते हो, क्या खाते हो, शरीर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, मन में क्या चलता रहता है। यही है अपने आप को जानना। इसी का नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने ही जीवन के तथ्यों से वाकिफ हो गए। और तथ्य हर रंग के होते हैं, काले सफेद से बात नहीं बनेगी। सोनाली, काले सफेद से नहीं बनेगी बात। समझ रहे हैं? ग्रंथ कहते हैं, उदाहरण के लिए, झूठ बुरा है, सत्य पूजनीय है। तुम जाओगे उपनिषदों के ऋषियों के पास, हो तुमसे कह देंगे सत्य पूजनीय है और झूठ बुरा है। ये बात तो तुम्हें पता चल गई। पर अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में झूठ कहां मौजूद है, तो उपनिषद तुम्हारे किस काम का? उपनिषद ने तुम्हें क्या सिखाया? झूठ हटाओ। उपनिषद ने तुमसे कहा झूठ हटाओ।
तुमने कहा भली बात जी श्रीमन, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का तो कुछ पता ही नहीं है। तुमने ये जांच ही नहीं करी है कि तुम्हारे जीवन में झूठ कहां मौजूद है, तो बताओ तुम हटाओगे क्या? अब उपनिषद तुम्हारे किस काम का? तो फिर ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए ना, ग्रंथों को पढ़ना और जीवन को जानना, जीवन को उसकी सूक्ष्मता में जानना, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या बदलना है, क्या नहीं होना चाहिए। कबीर साहब बता गए कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। तुमने कहा भली बात, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। कबीर साहब ये भी बता गए कि सच्चे गुरु के क्या लक्षण हैं और किस प्रकार के गुरु से बचो। तुमने कहा ये भी बढ़िया बात। तुमने कबीर साहित्य का अध्ययन किया। पर कबीर साहब तो कह गए हैं कि जाग गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए, ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। अंततः गुरु की पहचान भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि गुरु के माध्यम से तुम्हारे जी का भ्रम मिटा या नहीं मिटा। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव का जाए। तो कबीर साहब कह गए अपने आप को देख लो। अगर तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी भ्रांतियां मिट रही हैं गुरु के साथ, तो गुरु ठीक है, नहीं तो उसको तुरंत त्याग देना। समझ रहे हो? अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन का भ्रम मिट रहा है कि नहीं मिट रहा है? अगर तुम अपने जीवन पर साफ और कड़ी नजर ही नहीं डालोगे, नतीजा ये होगा कि तुम कहीं भी किसी को भी पकड़कर किसी को भी सुन लोगे। ले देकर कसौटी तो एक ही दी ना उन्होंने, क्या? अपने आप को देख लो। अपने आप को देखने में खतरा है, धारणाएं टूटती हैं, दुख उठता है, तो हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते। अब कबीर साहब भी हमारे क्या काम आएंगे? उन्होंने तो कहा भ्रम मिटे तो गुरु अच्छा। भ्रम मिटा कि नहीं मिटा ये कौन बताएगा? ये भी गुरु बताएगा क्या? ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा ना, और वो तुम देखना नहीं चाहते। दुनिया के साथ रियायत कर दो, दुनिया को ढील दे दो, छूट दे दो, दुनिया को माफ भी कर दिया करो, दुनिया के बुरे को नजरअंदाज भी कर दिया करो। अपने आप को ढील, छूट इत्यादि मत दो, अपने आप को नजरअंदाज मत करो। अपने गुणों अवगुणों पर कड़ी और साफ नजर रखो। दूसरे के दोष को एक बार अनदेखा भी कर दो, अपने दोष को अनदेखा मत करना। बात समझ रहे हो? हमारा हिसाब उल्टा चलता है। हम दूसरों की दोष चर्चा करने में कितना रस पाते हैं, और अपने दोष हमें बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। अध्यात्म बिल्कुल उल्टी बात है कि भाई देख तो तू कैसा है, जरा जरा सी बात में डर जाता है, कहीं भी दब जाता है, सच झूठ में झूठ की तरफ ही बढ़ जाता है। तो अध्यात्म का अर्थ हुआ अपने प्रति बड़ा साफ और निर्मम रवैया रखना। ये शब्द प्यारा है, निर्मम, लेकिन तुमने डर करके निर्मम का बड़ा डरावना अर्थ कर लिया है। अध्यात्म का अर्थ है अपने प्रति, मैंने कहा, निर्मम रवैया रखना। और निर्मम बहुत सुंदर शब्द है।
लेकिन आम बोलचाल की भाषा में निर्मम शब्द खौफनाक हो गया है। कोई किसी को पीट रहा हो तो तुम कहते हो कितने निर्मम हो तुम, वो तब भी न रुके तो कहोगे बड़े निर्मोही हो। तुमने निर्मम और निर्मोही शब्द को गंदा शब्द बना दिया है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत सुंदर शब्द हैं, निर्मम और निर्मोही। कृष्ण गीता में निर्मम शब्द का कई दफे प्रयोग करते हैं। अर्जुन को कहते हैं तू निर्मम हो। निर्मम माने समझते हो? और चूंकि तुमने निर्मम शब्द को गंदा बना दिया है, तुमने ममता शब्द को अच्छा बना दिया है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम बच्चों का नाम रख देते हो ममता, जबकि ममता ऐसा शब्द है जिससे बचना चाहिए और बच्चों का नाम रखा जाना चाहिए निर्मम। पर ये सुन के भी हंसी आ रही है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है निर्मम, एक का नाम है निर्मोह। कहेंगे बाप रे, दुनिया वाले कहेंगे बाप रे, बड़े कसाई माँ बाप हैं, बच्चों के नाम रखे हैं निर्मम और निर्मोह। हम तो अपनी बिटिया का नाम ममता रखेंगे। पहली बिटिया का नाम ममता, दूसरी का नाम कामना, तीसरी का नाम मोहिनी। और ये तीनों नाम प्रचलन में है ना, ममता, कामना, मोहिनी, और ये तीनों माया के ही नाम हैं और ये चल रहे हैं। अपने प्रति निर्मम रवैया रखो। अपने आप को वैसे देखो जैसे किसी ऐसी चीज को देखते हो जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब तुम्हें तथ्य नजर आएंगे, नहीं तो फिर कल्पनाएं ही तुम्हें सुविधा देंगी। जहां मोह है वहां तथ्य पीछे छूट जाता है। परीक्षा फल निकला हो, पिताजी से जाकर पूछो कितने आए आपके लड़के के, तो कहेंगे 80 या कहेंगे 90। जब कोई कहे 80 तो समझ लेना कि 80 नहीं होगा। ये 77 को 80 बता रहे हैं और ये अपनी दृष्टि में बेईमान भी नहीं है। ये कह रहे हैं हमने तो बस थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया, 77 था उसको 80 बोल दिया। अच्छा, राउंड ऑफ ही करना था तो जब 82 होता है तो उसको 80 क्यों नहीं बोलते? 82 तो तुरंत 85 बन जाता है। ये कैसी राउंडिंग ऑफ है? जहां मोह होता है वहां तथ्य की बलि चढ़ ही जाती है। 77 तुरंत 80 बन जाता है। तथ्य के प्रति कोई सम्मान ही नहीं रह जाता। ये असम्मान कहां से आया? मोह से आया। बाप थे ना, किसी और का बच्चा होता तो 77 को तुम 77 ही बताते, पर यहां मोह है तो 77 80 बन गया। इसी तरीके से अगर 58% नंबर हो तुम्हारे ही, तो बड़ा लोभ रहता है कि 60 ही बोल दो ना। कितने थे? हाँ 60 आ गए, क्योंकि अपने हैं ना, अपने हैं ना। यही दुकानदार के साथ रहते हो और वहां अगर बिल आ गया तुम्हारा 347, तो उसको 350 भी नहीं करते। तब 347 रुपए माने ठीक 347 ही रुपए। तो ऐसा तो नहीं कि तुम हर अवस्था में ही गोलमाल कर जाते हो, हर अवस्था में तुम राउंडिंग ऑफ नहीं कर देते। जहां मोह होता है वहां तथ्य बुरा लगता है। इसीलिए जिन्हें तथ्यों में जीना हो उन्हें मन को थोड़ा अनुशासित करके, मन को थोड़ा साध के
निर्मम और निर्मोह होना पड़ेगा। फिर हर रंग दिखेगा सोनाली। कुछ एक दो बातें सुझाता हूं, उनसे शुरू करना। आप सभी लोग खाते पीते परिवारों से हैं। इस तथ्य पे जरूर गौर करिएगा कि आप अपनी मासिक या वार्षिक आय का कितना प्रतिशत अपने विकास पर खर्च करते हैं। विकसित देशों तक की यह निशानी होती है। मैंने अभी आपके परिवार की बात करी, अब देश की बात करूं। विकसित देशों की भी यह निशानी होती है कि उनके बजट में बहुत बड़ा हिस्सा किसका रहता है? कैसे विकास कर? शिक्षा, सेहत, खेल, रिसर्च, ये विकसित देशों की निशानी है कि उनके जीडीपी का वो एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पे खर्च करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यही असली चीजें हैं और हम कहां खर्च किए जा रहे हैं। और अविकसित देशों की निशानी ये है कि वो इन चीजों की सबसे ज्यादा उपेक्षा करेंगे। अगर आप 1960 तक भी जाएं तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। उसके बाद जबरदस्त अंतर आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व के देशों ने ह्यूमन कैपिटल पर जबरदस्त निवेश शुरू किया। शिक्षा और स्वास्थ्य खास तौर पर उन्होंने कहा इस पर बहुत पैसा लगाना है। अगर हमारी आबादी स्वस्थ है और शिक्षित है तो बहुत बड़े बड़े काम आगे अपने आप ही हो जाएंगे। भारत यहीं पीछे रह गया। आज उन देशों की प्रति व्यक्ति आय तो आप जानते ही हैं भारत से कई कई गुना है। अन्य भी तमाम तरीकों से वो हमसे ज्यादा विकसित हैं। अभी एशियन गेम संपन्न हुए इंडोनेशिया में, वहां पदक तालिका आपने देखी ही होगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के पैमाने पर, और अगले 10 साल में वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा आबादी के तल पर। चीन पीछे छूट जाएगा। लेकिन पदक तालिका में भारत 8वें नंबर पर था। दक्षिण कोरिया छोटा सा देश है, बिल्कुल एक हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जितना। उसके पास भारत से कई गुने पदक थे, स्वर्ण पदक भी कई गुने और कुल पदक भी कई गुने। इंडोनेशिया हमसे आगे था, ईरान हमसे आगे था। जापान तो था ही, जापान और चीन तो। इसके अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, थाईलैंड इत्यादि देश भी भारत के सब इर्द गिर्द ही थे। यहां तक कि उत्तरी कोरिया और बहरीन भी। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो लखनऊ जिले की आबादी नहीं रखते, और ये पदक तालिका में या तो हमारे बराबर थे या हमसे ऊपर थे।
इन्होंने लोगों पर निवेश किया। आप भी अपने आप से पूछिए कि आप अपनी मासिक आय का कितना निवेश अपने विकास पर करते हैं। विकास समझते हो ना? ऐसी चीजें जिससे तुम्हारा उन्नयन हो, तुम एक बेहतर इंसान बन पाओ, चाहे शारीरिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे आध्यात्मिक तौर पर। तुम अपने ऊपर कितना खर्च करते हो? अपने ऊपर माने ये नहीं कि अपने विनाश पर कितना खर्च करते हो कि साहब मैं अपनी आय का 20% तो अपने ऊपर खर्च करता हूं, दारू बिल्कुल ब्रांडेड मंगाता हूं विदेशी। अपने ऊपर माने अपने विकास के ऊपर, अपने विकास के ऊपर। और भाई देखो, पैसा बड़ी बात है। शाब्दिक कविताएं पढ़ने से लाभ नहीं होगा, शाब्दिक आहुतियां देने से लाभ नहीं होगा। तुम ये नहीं कहोगे कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मुझे तो अपने आप से बहुत प्यार है। अपने आप से प्यार है तो दिखाओ जिम मेंबरशिप, पैसा लगाया वहां गए देने। अपने आप से प्यार है तो जाओ और 15,000 रुपए जमा करो सालाना, वहां पर तुम सदस्य बनो। पर कहते ही रहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। तुम्हारी तरक्की हो तो तुमने किया क्या है अपनी तरक्की के लिए? अंग्रेजी में बड़ी सुंदर तरीके से इसको कहते हैं, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जबान ही चलाते रहोगे या ये भी दिखाओगे? और इसकी बात इसलिए क्योंकि तुम्हारा असली मोह इससे है। तो वाकई अगर कोई चीज प्यारी है तो अपनी आय उस पर खर्च करो ना। बताओ कितनी जगहों पर तुम जाते हो अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए या अपने आप को और ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए। तुमने कहा कि मैं इस जगह जाऊंगा, देख करके आऊंगा, जो कुछ दिखाई देगा उससे नए कपाट खुलेंगे भीतर, नई रोशनी आएगी भीतर। अधिकतर तो तुम घूमने भी गए तो शॉपिंग मॉल घूम आए, पैसा वहां भी खर्च किया, पर वो पैसा तुम्हारे किस काम आया? अपने घरों को देखो, वहां कितनी ही महंगी महंगी चीजें भर रखी होंगी, वो वाकई काम आ रही हैं क्या? लेकिन कोई किताब हो 2,500 रुपए की, तुम कहोगे 2,500 की किताब, 2,500 की किताब और 2,500 की कॉस्मेटिक्स श्रीमती जी तुरंत ले आएंगी और तुम्हें जरा बुरा नहीं लगेगा। 800 रुपए का शैम्पू और कंडीशनर आया है, बुरा लगता है तब? आ तो जाता ही है। हाँ, कोई किताब हो 2,500 की, भारत में उपलब्ध ना हो, अमेरिका से इंपोर्ट करनी हो, 2,500 की पड़ रही हो, तुम बेदक जाओगे, कहोगे अरे साहब 2,500 कोई किताब पढ़ता है? तुम्हें अपने साथ जीना है, अपना ख्याल रखो, सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखो। और अपना ख्याल रखने के लिए ये जानो कि गड़बड़ कहां कहां पर है। स्वास्थ्य की फिक्र भी तो तभी हो पाती है ना जब पता चले कि दर्द कहां हो रहा है। दर्द को छुपाओ मत, उघाड़ो और जांच कराओ। मैंने कहा था मैं 2-3 चीजें बताऊंगा ये जांचने की कि जीवन के तथ्य क्या है। पहली तो मैंने ये बोली, एक और दूसरी चीज बता देता हूं जो नापी जा सकती है। पैसा इसलिए बताया क्योंकि पहली बात तो उसको मोह बहुत है आपको, दूसरी बात वो गिना जा सकता है। दूसरा और बता देता हूं चीज जो गिनी जा सकती है, समय। अपने हफ्ते का आकलन करिए और देखिए कि आप अपना समय कहां देते हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन के तथ्य क्या हैं। समय जा कहां रहा है आपका? और समय तो धन से भी ज्यादा बड़ी आपके लिए निधि है। धन चला गया तो तब भी ये जीव तो बचेगा, समय चला गया तो जीव भी नहीं बचेगा। समझ रहे हो?
पैसा कहाँ लगाते हो और समय कहाँ लगाते हो, इसी तथ्य को जांच लो तो शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद तो जानने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, जानने का अंत नहीं। उन सब बातों को भी जानना आवश्यक है। मैंने कार्बन फुटप्रिंट की बात करी, मैंने पर्यावरण की बात करी, पेड़ों की बात करी, मैंने जनसंख्या की बात करी, शिक्षा की बात करी, वो सब भी जानने योग्य बातें हैं। पर शुरुआत इन दो चीजों से कर लो। समय किन करतूतों में दे देता हूं और पैसा कहां फूंक देता हूं। सदमा लग सकता है अगर पता चले कि समय का पता ही नहीं चल रहा। अब बैठे हैं गणना करने कि हफ्ते में 24 गुणा 7 घंटे थे, वो गए कहां। उसमें बस जिन घंटों को निर्विवाद रूप से आप पकड़ पा रहे हैं वो हैं सोने के घंटे। कहते हैं ये तो पता है कि 7 गुणा 8 56 घंटे सोए थे। उसके अलावा समय कहां उड़ गया पता ही नहीं चल रहा। और ये बड़ी खौफनाक बात होगी कि अगर आपको पता ही ना चले कि आपका समय कहां उड़ जाता है। समय उड़ जाता है माने जीवन उड़ जाता है। करके देखिएगा। कम से कम अपने 30-40% समय का आप हिसाब नहीं पा पाएंगे। आप किसी को सौदा लेने भेजें 1000 रुपए देके और वो 30-40% राशि का ब्यौरा ना दे पाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? चोर है। आप अपने आप को क्या बोलना चाहेंगे? आप अपने भी 30-40% समय का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा वो गया कहाँ। क्योंकि वो जाता है फालतू चर्चा में, बहस में, वाद विवाद में, गॉसिप में और ख्यालों कल्पनाओं में। आप बैठे हो, कल्पना चल रही है, पता ही नहीं चला 1.5 घंटा बीत गया। और उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब तो है नहीं। और ये कितना भयानक कर्म है ना, बड़ी से बड़ी बर्बादी है ना। रुपया बर्बाद कर दो चल जाएगा, रुपया दोबारा भी आ सकता है। और अगर निरंतर प्रतिदिन समय बर्बाद हो रहा हो तो आएगा लौट के। ये सब करना, एक एक्सेल शीट बनाओ, ये सब प्रयोग अपने साथ करो। एक कॉपी ही बना लो, उस पर रोज लिखो कितने घंटे गए कहां। और मैं कह रहा हूं भौचक्का कर देने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। जो प्रश्न मेरा, कई बार ऐसे 2-4 और प्रश्न जो घुमा करते हैं, मतलब जैसे मैं अपने काम से खाली हुआ तो वो परेशान करते हैं। अभी आपकी बात जो थी, जैसे आपने कहा कि ओम शांति शांति, तो जो आखिरी वाला वो है, जो वैराग्य वाला जो दुख, वो बहुत सताता कभी कभी। मैं अपने काम में रहता हूँ तो भूल जाता हूँ, जैसे खाली होता हूँ फिर परेशान हो जाता हूँ। तो सारी चीज़ें उससे घुमा करती हैं मेरे। उस तीसरी शांति के द्वार तक तो आप तब पहुंचेंगे ना जब पहली 2 अशांतियां आपने निर्वापित कर दी होंगी, बुझा दी होंगी। यहां मामला थोड़ा सा क्रमबद्ध है। वियोग का अनुभव सबको नहीं होता। नहीं, जैसे अपने घर में दुख जो है वो दुख उसमें भी फील होता है कि हाँ ये भी दुख ही है, बट वो एक अलग ही, मतलब कहते हैं मजा आने लगता है फिर। लेकिन फिर वो जब मैं काम में रहता हूँ तो गायब, जैसे ही काम से खाली हुआ वो फिर वो घेर लेता है मेरे को। पर अगर आप उसको वियोग का दुख कह रहे हो तो उससे पहले थोड़ा सा जांच लीजिएगा कि क्या आपने जो आधिभौतिक दुख हैं, दूसरी कोटि के दुख हैं, क्या आपने वो सब बुझा दिए हैं। देखिए, वियोग का दुख पता लगना ही तब होता है जब बाकी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। शरीर का दुख माया की बड़ी चाल है। जो शरीर के दुख में उलझ गया उसे वियोग के दुख का अनुभव ही नहीं होगा। वो कहेगा मेरे पास तो पहले ही बहुत बड़ा झंझट है। क्या झंझट है? शरीर। जो शरीर को पार कर जाता है, जो संसार के तल के
मन के तल के सारे झंझटों को पार कर जाता है, उसको एक आखिरी दुख फिर अनुभव होता है। वो होता है मूल वृत्ति का दुख, वो होता है अस्तित्वगत दुख, मैं हूं ही क्यों, मेरा अस्तित्व ही क्यों है, वो कहलाता है वियोग। इसीलिए वियोग सबके बूते की बात नहीं है, सबको वियोग का अनुभव ही नहीं होता, किसी मीरा को होता है। एक आम आदमी से आप पूछिए तुझे राम वियोग है, तुझे इस बात का बहुत दर्द रहता है क्या कि तेरा परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हुआ? वो कहेगा अजी हटाओ तुम, आलू के भाव बढ़ रहे हैं, प्याज महंगी हो रही है, दुख की बातें ये है। या ये वियोग करूं कि परमात्मा से मिलन नहीं होता, यहां पत्नी से ही मिलन नहीं होता, मैं पकड़ता हूं वो भक्ति है, परमात्मा से कौन मिलन की बात करे? संतों ने गीत गाए हैं ना वियोग के, या आम आदमी ने गाए हैं? और दुखी तो आम आदमी भी रहता है, पर आम आदमी का दुख क्या होता है? आलू प्याज। कबीर कहते हैं ना, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। कबीर अकेले जग के रो रहे हैं, संसार सारा खा के सो रहा है, उसे तो दुख अनुभव ही नहीं हो रहा है दुख अनुभव, पर उसका दूसरा दुख है, चप्पल टूट गई। पहले दूसरे तरह के दुखों को शमित करिए, उनसे आगे निकलिए, तब वियोग का अनुभव होगा। वियोग आखिरी दुख है, यूं ही नहीं सताएगा। अगर आपके जीवन में वियोग आ रहा है तो इससे शुभ समाचार नहीं हो सकता दूसरा, लेकिन वियोग आसानी से आएगा ही नहीं। वो दुख बहुत पात्रता वालों को मिलता है, आम आदमी को तो दुख भी निचले दर्जे का मिलता है। वियोग तो किसी फरीद के हिस्से की चीज है। समझ रहे हो? आप अखबार उठाओ, उसमें कब छपता है कि अलीगंज के निवासियों ने वियोग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया? हाँ, 2 दिन 6-6 घंटे बिजली ना आए तो धरना प्रदर्शन हो जाता है ना, और वो अखबार में भी छप जाएगा। तो आम आदमी का दुख क्या है कि बिजली काहे काट दी, सीरियल नहीं देख पाए, एसी नहीं चला, और डीजल के भाव बढ़े जा रहे हैं, जनरेटर। या कभी खबर छपी है कि 10,000 लोगों की भीड़ ने वियोग के विरुद्ध भूख हड़ताल करी? पढ़ी है ऐसी खबर कि दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है कि विरह वेदना और नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कि विश्वविद्यालयों के छात्र नारा लगा रहे हैं, माया तेरे टुकड़े होंगे। कभी ये खबर पढ़ी है? उनको तो दुख दूसरे हैं। जैसी हस्ती वैसे दुख, ऊंची हस्ती ऊंचे दुख। हस्ती को ऊंचा करिए, ईश्वर आपको उच्चतम दुख दे।